हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे तो आप जो न्यूज़ बेस समझिए कि स्टॉक मार्केट गिरता है। न्यूज़ को तो बहुत ज़्यादा जो है स्टॉक मार्केट फॉलो करता है। आप भी फॉलो करते होंगे, आप ट्रेड भी करते होंगे, स्विंग भी करते होंगे। तो ये सबके लिए मतलब ये छोटी-छोटी बातों पे जो समझिए पैनिक फैल जाता है मार्केट में, तो उसको लेके ये पूरी तरह से टॉपिक है। जैसे आप देखेंगे तो रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ तो फिर मार्केट गिरा, वहाँ पे मार्केट गिरा और समझिए बहुत जल्दी रिकवर आ जाता है। ये सब तो मैं आगे आपको बताऊँगा। अब समझिए कि न्यूज़ क्या होता है, आरबीआई ने कोई पॉलिसी लाया, उसको लेके फिर न्यूज़ आता है, उससे मार्केट गिरा। फिर आप देखिए क्रूड ऑयल जो है, उसका प्राइस ऊपर-नीचे होता है, फिर मार्केट गिरा। अब यूक्रेन और जो रूस का युद्ध हुआ तो उसकी वजह से गिरा था, तो वो समझिए कि जो चीज़ें थी वो गिरना ही चाहिए था वहाँ पे। हमास इज़राइल का युद्ध हुआ तब मार्केट गिरा। यूएस ने कुछ कर दिया फिर मार्केट गिरता है। और फिर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो न्यूज़ है छोटी-मोटी, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाई फिर मार्केट गिरा। तो कहने का मतलब यही, तो इसमें टॉपिक में यही आपको समझाया जाएगा कि आप जो छोटी-छोटी बातों पे देखेंगे मार्केट गिरते रहता है, तो ये लॉस किसको होता है? तो लॉस होता है समझिए रिटेलर को। जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो वहाँ पे मान दो अपना बेचेंगे नहीं। जो रिटेलर जो नए लोग मार्केट में आते हैं उनको ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में वो चले जाते हैं। छोटा-मोटा कोई कांड हुआ नहीं, उनको लगता है कि अब मार्केट तो पूरी तरह से क्रैश हो जाएगा। वो अपनी चीज़ों को बेचने लगते हैं और जो बड़े इंस्टीट्यूशनल होते हैं इन्वेस्टर वो क्या करते हैं वहीं पे खरीदते हैं चीज़ों को। वहाँ पे उनके खरीदने के लिए अपॉर्च्युनिटी होती है और जहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ता है, वो वहाँ पे माल को बेचते रहते हैं। तो आप देखेंगे रिटेलर का जो पैसा है इसी वजह से लॉस में चला जाता है। अगर आपका समझिए कोई भी कैपिटल हो, 5 से 6 बार अगर आप बेच देते हैं, फिर बाई कर देते हैं, फिर मतलब समझिए कि सेल कर देते हैं। अगर इस चीज़ों को आप 6 से 7 बार फ़ॉलो करते हैं, तो आपको पूरा कैपिटल जो होगा व्हाइट वॉश में जाएगा वहाँ पे, तो मतलब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ये आपको देखने को मिलेगा। तो इन सब सिचुएशन से कैसे बचा जा सकता है? बचा जा सकता है कि नहीं, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो अब समझिए कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ, अब जो रिटेलर है बहुत जल्दी पैनिक में आ जाता है, जल्द आ जाता है पैनिक में और 1-2 दिन ही मार्केट गिरता है। कोई भी चीज़ें आप कोई भी न्यूज़ उठा के देख लीजिए, मार्केट जो है मार्केट का हिस्ट्री भी आप देख लेंगे। कोविड जब आया था तो वहाँ पे मार्केट बहुत जल्दी-जल्दी गिरा था, वहाँ पे बेचना तो नहीं भी बन रहा था, लेकिन अगर आप नहीं भी बेचते हैं, समझिए कुछ दिन रुक जाते हैं, तो आपका वहीं पे जी जाके फिर खड़ी हो जाती है मार्केट और जब भी गिरेगा मार्केट तो उससे ऊपर ही जाके फिर खड़ा होगा, ये आपको देखने को मिलता है। तो अभी हो क्या रहा है समझिए, अभी ये टॉपिक इसी वजह से मैं बता रहा हूँ क्योंकि ईरान का और समझिए इज़राइल का युद्ध की आशंका है, तो इससे क्या है कि मार्केट में पैनिक सिचुएशन फैला हुआ है, जो रिटेलर है बहुत ज़्यादा अपने जो शेयर हैं उनको बेच रहे हैं, मार्केट गिर रहा है, फिर उनको लॉस होगा और ये समझिए ऐसा कोई नहीं है कि मार्केट फिर रिकवर नहीं होगा, मार्केट आप देखेंगे कुछ ही दिनों में फिर रिकवर होकर वहीं पे पहुँच जाएगा और आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी, आप कितने दिनों के इन्वेस्टर हैं। आप शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाए हैं, स्विंग का पोजीशन बनाए हैं, लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाए हैं समझिए या फिर समझिए कि 1-2 साल का पोजीशन बनाया है, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। अगर आप लॉन्ग टर्म का पोजीशन बनाए हैं, 1 साल का पोजीशन बनाए हैं, 1-2 साल से ऊपर का पोजीशन बनाया है, तो आपको हज़ारों न्यूज़ ऐसे मिलेंगी जो कि आते रहेंगी, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा बहुत गिरते रहेगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे अपने शेयर को बेच देंगे, तो आपको लॉस ही लॉस होगा और 1-2 बार समझिए कि लॉस इसी में होते जाएगा। अगर 5-6 बार लॉस होता है, तो आपका पूरी तरह से कैपिटल चला जाएगा। तो इसमें आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा। ये सब छोटी-मोटी न्यूज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वहाँ पे देखेंगे रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ा था, तो हमारे मार्केट में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था। तो 2-3 दिन मार्केट गिरता है, फिर मार्केट उससे ऊपर ही चला जाता है, ऊपर आके खड़ा हो जाता है। लेकिन आप वहाँ पे अपनी कैपिटल को समझिए बेचते हैं, स्टॉक को बेचते हैं, तो वहाँ पे आपको लॉस हो जाता है। लॉस हो जाता है, फिर मार्केट वहाँ पे खड़ा हो जाता है। तो अब क्योंकि हमारा देखेंगे तो रूस से बहुत बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जो डिफेंस पार्टनर है, डिफेंस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट होता है, वहाँ से होता है। बहुत सारी चीज़ों को भी हम खरीदते हैं, तो अब जिससे इकोनॉमी हमारी जुड़ी हुई है, उससे तो मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। हमास देखेंगे इज़राइल का युद्ध छिड़ा तो वहाँ पे भी पैनिक सिचुएशन फैला था, मार्केट गिरा भी था, लेकिन 2 दिन में ही गिर के देखेंगे मार्केट वहीं पे उठ के खड़ा हो गया था, तो वहाँ पे भी पैनिक सिचुएशन फैला हुआ था। तो पैनिक सिचुएशन फैलने की वजह से आपको क्या लगता है कि आपको वहाँ पे आप ही को लॉस होगा और किसी को लॉस नहीं होगा। वहाँ पे फिर मार्केट वहीं पे आ जाएगा, आप जो रिटेलर हैं, जो नए लोग आते हैं, तो उनको 1-1% पे देखेंगे फ़र्क पड़ता है। 1% मार्केट गिरा तो फिर वो बहुत जल्दी भी देखेंगे डर जाते हैं। 2% मार्केट उठा तो बहुत जल्दी डर के बेच देंगे, लेकिन जब गिरता है तो वो तो बेचते ही चले जाते हैं, समझिए जल्दी-जल्दी बेचते हैं, उठता है तो मार्केट नहीं बेच पाते हैं। तो वो अलग वीडियो में मैं एक बता चुका हूँ कि जब भी जो समझिए रिटेलर है तो 2% वो अपने प्रॉफिट को नहीं समझिए कि हज़म कर पाता है, लेकिन देखेंगे 10% 20% प्रॉफिट आराम से वो चुपचाप लेके बैठा रहता है स्टॉक मार्केट में। तो ये मैं साइकोलॉजी आपको बाद में पहले बता चुका हूँ। अब इज़राइल और हमास का ये छिड़ा तो हमारे इकोनॉमी पे समझिए ऐसा तो नहीं है कि पूरी तरह से हमारा इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगा।
उनके बीच में युद्ध चल रहा है, तो ऐसा तो कोई बड़ा पार्टनर हमारा है नहीं कि जो हमास हो चाहे इजराइल भी हो, तो उतना बड़ा पार्टनर नहीं है जितना बड़ा आप सोचेंगे कि जिससे मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो जाए। और उससे भी कुछ नहीं फ़र्क पड़ा है, यहाँ भी देखेंगे अभी मार्केट गिर रहा है 2-3 दिन से, तो यहाँ भी कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जब यूक्रेन और समझिए रूस का युद्ध हुआ तब कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। और अमेरिका कुछ करता है तो आप लोगों को वहाँ पे डर लगता है, इंडियन गवर्नमेंट कुछ करती है तब डर लगता है, आरबीआई करता है तब डर लगता है, कोई भी चीज़ें होती हैं, क्रूड ऑयल प्राइस ऊपर-नीचे होता है तब डर लगता है। तो आप लोग समझिए कि स्टॉक मार्केट में नहीं बने हैं रहने के लिए, क्योंकि इतना पैनिक सिचुएशन में शेयर को नहीं बेचा जाता है। आपको होल्ड करना पड़ेगा, पेशेंस दिखाना पड़ेगा, तब जाके आप समझिए कि मार्केट से पैसा निकाल सकते हैं। और लॉन्ग टर्म वाले तो इतना सोचते ही नहीं है। जब तक समझिए इंडिया इन्वॉल्व नहीं हो जाता है, जैसे चाइना जैसे कंट्री से हमारा यूथ है शेयर जाए, तब तक वहाँ पे इतना कोई खासा फर्क नहीं पड़ने वाला है मार्केट पे। और मार्केट हमेशा थोड़ा सा गिर के ऊपर ही जाएगा। तो आप लोग पैनिक में आके बेचा ना करें शेयर को, बेचेंगे तो आप ही को लॉस होगा, रिटेलर को ही यहाँ पे मार्केट में लॉस होता है, बाकी किसी को लॉस नहीं होता है। और जो ज़्यादातर ट्रेडर वगैरह हैं उनको तो लॉस होता ही है, लेकिन आप लोगों को छोटा मोटा भी पोजीशन बना के रखा है तो अपने आप में पेशेंस रखिए, भरोसा रखिए। इंडियन मार्केट इतना जल्दी नहीं रुकने वाला है, कितना भी यूथ गिरे कुछ भी हो, 2-4 दिन 10 दिन ही गिरेगा, फिर आप देखेंगे वहीं पे आके खड़ा होगा, उससे आगे ही जाएगा। और लॉन्ग टर्म वाले जो भी हैं समझिए वो तो बिल्कुल ना सोचिए, लॉन्ग टर्म में आप चुपचाप देखते रहिए मार्केट को, और एक अपना स्टॉप लॉस जो होता है उसको फिक्स रखिए। मार्केट गिरे, न्यूज़ से गिरे, समझिए कैसे भी गिरे, उस स्टॉप लॉस को फॉलो करिए, और स्टॉप लॉस को फॉलो करिए, उसको बेच के वहाँ पे हटिए। और प्रॉफिट में चाहे आप देखेंगे 100% जाके आपका 20% मार्केट मतलब जो गिर रहा है शेयर है वो गिरता है, आप हट जाइए, फिर वहाँ पे दूसरा शेयर ले सकते हैं। तो ऐसे एक स्टॉप लॉस जो है वो फिक्स रखिए। ये नहीं कि मार्केट जब समझिए गिरता है बहुत तेज़, वहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को नहीं फॉलो करिए। वहाँ पे न्यूज़ बेस्ड जो भी गिरता है मार्केट वो फिर ऊपर आएगा ही आएगा। ये चीज़ आपको थोड़ा बहुत दिन देना पड़ेगा, तो दिन आप दे सकते हैं आराम से। कैपिटल जाने से तो अच्छा है कि थोड़ा बहुत दिन दे सकते हैं, तो उसको थोड़ा बहुत टाइम दे दीजिए ताकि वो ऊपर आ जाए। तो पैनिक में आके बेचा ना करिए। तो छोटी-मोटी न्यूज़ से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। छोटी-मोटी न्यूज़ से वही डरते हैं जो नए-नए मार्केट में जो होता है, उनको 1-2% भी जो मार्केट ऊपर-नीचे होता है तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है। जो कि अभी देखेंगे बड़े-बड़े जो समझिए कि इन्वेस्टर हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आराम से चिल होके वो सो रहे हैं। यही होता है और वो खरीदने का ट्राई करते हैं जब भी मार्केट गिरता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। ओके भई, थैंक यू और अपन मिलेंगे।